जिनके हाथ में तेजस्वी तलवार है, जिनकी प्रिय सवारी सिंह है, ऐसे असुरों का संहार करने वाली देवी कात्यायनी दुर्गा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आज है नवरात्रि का छठा दिन। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कात्यायनी का तेज सहस्त्र सूर्य को भी परास्त करने वाला है। उनकी 18 भुजाएं हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र माता धारण करती है। लेकिन आखिर उनका उद्भव किस उद्देश्य से हुआ था? तो चलिए आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में सुनते हैं देवी कात्यायनी के संदर्भ में एक विशेष पौराणिक कथा। पृथ्वी पर अत्यंत बलवान राक्षस रहता था, जिसका नाम महिषासुर। अमृत का प्रदान करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हुए और उसे उसके समक्ष प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने की इच्छा रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि यह उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यह वरदान दे कि कभी किसी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, केवल एक स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया। लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल की थी। उसने यह सोच लिया कि स्त्री तो सदैव निर्बल होती है, भला एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। और इसके बाद तो जैसे महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी देवता गण युद्ध में उससे परास्त होकर स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश हो गए। आखिर अब इस राक्षस का अंत कैसे होगा? सभी देवता गण इस पर विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने लगे, जिन पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसा कि ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है, तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों ना एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए, जो कि महिषासुर का वध कर सके। इसके लिए सभी देवता सुझाव में सहमत हो गए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था, सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए और स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, तो वहीं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मदेव ने उन्हें एक जलपात्र और माला प्रदान की, तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वायु देव ने एक दिव्य धनुष प्रदान किया। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य बाण प्रदान किया और सूर्य देव ने तर्कश माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा प्राप्त की, यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी और इस प्रकार सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध करने के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जो कई दिनों तक चलता रहा और अंत में माता कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया
और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। स्त्री को साधारण और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों से ही मारा गया और इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाती है। अब जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप कात्यायनी माता का विधि पूर्वक पूजन कैसे करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ हो जाना चाहिए। स्वस्थ वस्त्र धारण करके गंगा जल या गोमूत्र से अपने घर और मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद देवी कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। जो स्थापित किया हुआ कलश है उसकी अबीर, गुलाल, पुष्प, अक्षत और सुगंधित फूल तथा द्रव्य द्वारा पूजा करनी चाहिए। उसके बाद माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का मन ही मन ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा प्रतिमा को अक्षत, रोली, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग अर्पित करना चाहिए। माता की आरती, स्तुति और मंत्रों का जप करना चाहिए। उनकी आराधना के लिए गोधिल बेला का समय शुभ माना जाता है। माता कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए कात्यायनी माता को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग अर्पित करना चाहिए। उनके भोग में शहद और मूंग दाल के हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय उनके मंत्र का जाप इस प्रकार करें: ओम देवी कात्यायन नमः। इस प्रकार पूजा विधि करने के बाद देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो कुंवारी कन्याओं को विवाह संबंधी समस्याएं आती है तो उसमें देवी कात्यायनी उनकी सहायता करती है। हम श्रीमद् भगवत कथा में यह भी सुनते हैं कि श्रीमती राधा रानी और अन्य व्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया था। तो इस नवरात्रि छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं: चंद्र हासोज्वल करा शार दलवर वाहना कात्यायनी शुभम घा देवी दानव घानी। तो यह थी माँ कात्यायनी माता की पौराणिक कथा और उनकी पूजन विधि। अब आप अपनी आरती की थाल लेकर खड़े हो जाइए। हम माता कात्यायनी की आरती करके उनकी पूजा को संपूर्ण करेंगे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है, कई नाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बोलो कात्यायनी माता की जय। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इस नवरात्रि के पावन दिनों में भगवती माँ दुर्गा की कथाओं को अधिक से अधिक प्रचार करने से पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। अब हम आपसे कल नवरात्रि के 7वें दिन की कथा के साथ मिलेंगे और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नवरात्रि की कथाओं को आप श्रवण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता दी।